बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल-रहमान नाज़िर। आज 5 जुलाई है और बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है जी। इमरान खान साहब के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और अब उसका प्लान बाकायदा बना लिया गया है, मंजूरी भी दे दी गई है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे और ये जो सारा एक बनाया गया कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से, और उसके बाद जो है फिर अदालतों के ऊपर दोबारा से प्रेशराइज किया गया अदालतों को। हमारे जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगर ये फ़ैसला आया मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ आया तो फिर इस फ़ैसले का भी हाल वैसा ही होगा जैसे 14 मई के इलेक्शन के फ़ैसले का हुआ। तो खैर अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और अब GHQ हमला केस में इमरान खान साहब का नाम जो है उसको दर्ज किया जा रहा है। वो क्या डिटेल्स हैं इस केस के हवाले से, और ये फ़ैसला 100% हो चुका है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाया जाएगा। इसकी तफसीलात रखेंगे। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने CPEC की 10 साला तकरीब से खिताब करते हुए इंडिया को थोड़ा सा जो है वो झाड़ पिलाई है और उन्होंने बड़ी बहादुरी का वैसे मुज़ाहिरा किया है। वैसे ये उनसे की नहीं जा सकती थी तवक्को जो उन्होंने किया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो 5 जुलाई 1977 को आज याद कर रहे हैं। वो क्या डिटेल्स हैं और क्या कहते हैं आसिफ ज़रदारी साहब, और अभी पीपल्स पार्टी जो है वो किसकी गोद में जाकर बैठी हुई है और 5 जुलाई 1977 को याद कर रही है। पिछले 1.5 साल में पीपल्स पार्टी ने आइन के साथ किस तरह खिलवाड़ की है और आसिफ ज़रदारी साहब जो है अब 5 जुलाई 1977 का जो है वो क्यों याद कर रहे हैं। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। आज वहाँ वज़ीर आला का जो है वो इलेक्शन होना था, क्योंकि जो पहले वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, उनकी डिग्री को नून लीग के रहनुमा जो थे राणा फरमान अली साहब, उन्होंने चैलेंज किया था और फिर वहाँ की जो अदालत है गिलगित बल्तिस्तान की एपलेट कोर्ट, उन्होंने उनको नाअहल करार दे दिया और उनको फारिग कर दिया। तो फिर जो है PTI की तरफ से राजा आज़म साहब को गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला नामज़द किया गया था। तो अब जो है वो अभी एक तो एपलेट कोर्ट की तरफ से वज़ीर आला के जो इंतखाबात है उनको जो है मुनक़ता कर दिया गया और उनको आज नहीं किया जाएगा, ये बाकायदा ऑर्डर आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो वज़ीर सेहत है गिलगित बल्तिस्तान के PTI के, उन्होंने भी जो है फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन 8 से 9 उम्मीदवार जो हैं उनके साथ हैं और उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जो है वो सारा का सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, मनसूबा साजी हुई थी, जैसे कि वही सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मवाद और जी के सारा 9 मई का जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी ये मनसूबा साजी हुई है, 9 मई के वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए थे और ये एक स्याह दिन है। स्याह दिन तो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे हैं अब, लेकिन अब यही स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्याह दिन है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, तो इसलिए यह स्याह दिन है। और पाकिस्तानी कौम के साथ तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया पिछले 75 साल में। पाकिस्तानी कौम के बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया। आर्मी पब्लिक स्कूल में 120 बच्चों के ऊपर सरेआम जो है गोलियां मारी गई उनको जो है, और पाकिस्तान की तारीख़ में वैसा वाक़या भी कभी नहीं हुआ कि स्कूल में बच्चों के साथ जो हुआ। मैं अब उसको याद क्या करूँ आपके सामने, दिल फटता है उसको, उस वाक़े को जब भी याद किया जाता है। तो वो भी एक स्याह दिन था, लेकिन खैर वो इतना नहीं याद किया जाता जितना अब ये 9 मई को जो है वो याद किया जा रहा है। बहरहाल खैर ये 9 मई के वाक़यात जो हैं ये नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन एक ही जमात के ऊपर सारा मलबा गिराना, और जो वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब जो कह रहे थे उस दिन, उनके हवाले से जो खबर आई कि जी IG साहब को तो हमने रोका था उस दिन कोई भी कार्रवाई करने से कि आपने कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने दें। तो फिर तो वज़ीर इत्तलात साहब को भी गले में जो है वो रस्सा डालना चाहिए, IG पंजाब साहब के गले में भी रस्सा डालना चाहिए कि जी आपको कौन होते हैं आप कि आप जो हैं वो लोगों को ना रोकें। आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी? आप IG थे पंजाब के,
آپ کیوں اس دن خاموش ہو کر بیٹھے رہے؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے۔ بہرحال اس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تو بری طرح کرش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے دوسری سب سے اہم خبر رکھتے ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ اسلام آباد تحریک انصاف GHQ حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 2 مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کو کر لیا گیا ہے۔ نئی دفعات کے اضافے کے ساتھ عمران خان کو منصوبہ ساز کے طور پر نامزد کیا جائے گا۔ دفاعی و حساس تنصیبات پر حملوں کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی مزید دفعات شامل کرنے کے بعد عمران خان کو بھی ملزم نامزد کیا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ گزشتہ روز کیا گیا تھا۔ فیصلے سے قبل قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کی گئی۔ GHQ کیس تھانہ آرے بازار میں، جبکہ حساس اداروں کے دفتر پر حملے کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے، اور اب جو ہے عمران خان صاحب کو ان دونوں مقدمات میں گرفتار کرنے کا جو ہے پلان فائنل ہو چکا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے۔ تو یہ منصوبہ ساز جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، اور دبڑ گھسنی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس ٹائم۔ بہرحال بچانے والا اللہ ہے، اور ابھی تک عمران خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ ہی بچا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ایک بندے کے خلاف اکٹھا ہو کر بیٹھا ہے، اور اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو جھکایا جائے، اس بندے کو جہاں تو ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس بندے کو جو نظام ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، تو اس لیے پورا کا پورا زور جتنے بھی نظام کے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے صرف ایک بندے کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ بہرحال حالات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں اس ٹائم کے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی IMF پروگرام سے پاکستان محفوظ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ کا دور دور تک نشان نہیں ہے، اور اس ٹائم شہباز شریف صاحب ہو اور PMLN جتنی بھی ہے، جتنی بھی حکومت ہے PDM کی، وہ تمام ڈھول بجا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کیا بات ہے، کیا ہم نے کدو میں تیر مارا ہے اور ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، IMF سے $3 ارب لیے ہیں۔ ٹویٹر کیا، ہر جگہ آج کل یہی ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیا کارکردگی ہے ہماری، اور ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، حالانکہ $3 ارب کا لون لیا ہے، اور پاکستان کی صورتحال جیسے کہ ہم نے اس دن بھی آپ کے سامنے رکھی، اکانومی کا دھڑم تختہ نکل چکا ہے، اور یہ $3 ارب کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں کہ جی واہ ہم نے IMF سے لون لے لیا ہے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کو سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چین اور پاکستان آئرن برادر ہیں، اور سی پیک چین کے صدر شی جن پنگ کا پاکستانی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ اب دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اس تحفے سے پاکستانی عوام کو بھی کبھی فائدہ ملے۔ تو یہ ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔